अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर आज की इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं अकाउंटिंग का। तो ये हमारी अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 होने वाला है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं हम। तो जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारे पास कैपिटल कंप्यूटेशन, और वो भी हम सीखने वाले सिंगल एंट्रीज़ की। तो फिर ये आप गौर कर रहे होंगे अपने सामने कि हमारे पास एक बिज़नेस का डेटा मौजूद है हमारे पास। तो ये हमारे पास 1 साल का डेटा है पूरे। इसके अंदर से हमें करना ये है कि हमें इस पूरे डेटा में से हमें प्रॉफिट को सेपरेट करना है। तो अब एक ओनर ने मुझे कहा कि भाई मुझे कैपिटल में से प्रॉफिट निकालना नहीं आता। तो मैंने कहा मैं तो अकाउंटेंट हूँ, तो मैं भी करके देता हूँ। तो फिर सबसे पहले अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि मैंने यहाँ 2 कलर से लिखा हुआ है। जो ग्रीन कलर से ये हमारे सारे एसेट्स हैं और ये जो रेड है ये हमारी सारी लाइबिलिटीज़ हैं। तो हमें इन दोनों में से स्प्लिट करके हमें अपना प्रॉफिट निकालना है। तो आइए हमारे साथ चलिए और सीखिए प्रॉफिट किस तरह निकाला जाता है एक बिजनेस के कैपिटल में से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे अकाउंट के ऊपर। अभी आप अकाउंट देख रहे होंगे, ये हमारे कैपिटल कंप्यूटेशन का अकाउंट मैंने यहाँ पे बना के रख लिया है ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे। तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर एग्जैक्ट सेम एंट्रीज करी है, मगर सिर्फ मैंने यहाँ पर सिर्फ एसेट्स की एंट्री करी है। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर का अकाउंट बनाया सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक का रिकॉर्ड अवेलेबल है एसेट्स का हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास कैश की जो एंट्री है हमारे पास 42,000 की आ रही है। मैंने यहाँ से पिक करी और यहाँ पर पुट कर दी है, ये स्टार्टिंग की है हमारी। उसके बाद डेबिटर्स की हमारे पास एंट्री जो है वो 15,000 की मैंने यहाँ से ली है और यहाँ पर पुट कर दी है, ओपनिंग की है। उसके बाद हमारे पास इन्वेंट्रीज आ जाती हैं 56,000 की, हमने यहाँ पर पुट कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बिल्डिंग से हमारे पास 40,000 की हमने यहाँ पर ये भी पुट कर दी है। हमारे पास जनवरी से जो स्टार्ट हुआ है हमारी ओपनिंग की सारी एसेट्स की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी। उसके बाद अब हमारे पास क्लोजिंग जो है हमारे पास दिसंबर में हो रही है, तो अब उसकी एंट्रीज भी यहाँ से ले लेंगे। 68,000 की सबसे पहली एंट्री है हमारे पास, 68,000 की हमने कैश अकाउंट के सामने हमने कर दी है। उसके बाद 20,000 की हमारे पास एंट्री है, उसके सामने हमने कर दी है कैश अकाउंट के सामने। 30,000 की उसके बाद हमारे पास एंट्री है, फिर हमने 30,000 उसके सामने कर दी है। ये आपको बता रहा हूँ ये क्लोजिंग की एंट्रीज है। ओपनिंग की हम कर चुके हैं, अभी हम क्लोजिंग कर रहे हैं। लास्ट हमारे पास है 40,000 जो है बिल्डिंग की, तो हमने 40,000 बिल्डिंग के अकाउंट के सामने लिख दिया है। अब हमें करना ये है कि आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास लास्ट में टोटल एसेट्स का ऑप्शन है। अब टोटल एसेट्स हमारे पास कितने, अब हमें ये करना है। तो जल्दी से अब हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पर कि ये इन दोनों का हमारे पास टोटल क्या निकल कर आता है। अगर हम इनका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 153,000 आ जाता है हमारे पास, मतलब 1,53,000 हमारे पास टोटल वैल्यू हमारे पास आ रही है। अगर बात की जाए इस हमारी एंडिंग की तो हमारे पास 158,000 हमारे पास अगर हम टोटल करें इसका तो आता है, एक बार मैं यहाँ राइट कर देता हूँ, 158,000। तो हमने दोनों के हमारे एसेट्स का जो टोटल आता है वो हमने यहाँ पर अपना लिख दिया है। तो मतलब एक तरह से हमारा जो टोटल एसेट है ओपनिंग और क्लोजिंग हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें किस पे काम करना है, लाइबिलिटीज़ के ऊपर। तो सेम इसी तरह का अकाउंट बनेगा। तो अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं वीडियो को। और तो अब लाइबिलिटीज़ के पोर्शन में हमारे पास देखें मैंने आपके सामने ये पूरा कॉपी करके रख लिया है। अब एज इट इज़ वही तरीका हमने अप्लाई करना है। यहाँ पे हमने अकाउंट में से एंट्रीज उठानी है और अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे लगानी है। अब एज इट इज़ मैंने यहाँ क्रेडिटर्स के सामने हमारे पास 35,000 की एंट्री हुई थी, ओपनिंग की मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। उसके बाद हमारे पास एंडिंग के अंदर हमारे पास उसके सामने ही हमारे पास दूसरी एंट्री एंडिंग की 40,000 की, वो भी हमने पुट कर दी यहाँ पर। तो इसके बाद नीचे नोट्स पेएबल की एंट्री हमारे पास 15,000 की, तो हमने 15,000 एक्यूरेट हमने यहाँ पर कॉपी कर देना है। उसके बाद फिर हमारे पास अगली क्लोजिंग की उसी की नोट्स पेएबल की 10,000 हमने 10,000 भी यहाँ पर पुट कर दी है। उसके बाद लास्ट एंट्री जो है हमारे पास वो बैंक लोन की है। तो बैंक लोन की एंट्री हमारे पास यहाँ पे 18,000 है, हम यहाँ पे एज इट इज पुट कर देंगे। 10,000 की क्लोजिंग पे है और क्लोजिंग भी हमने यहाँ पर पुट कर दी, अभी कर दी। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे पास जो क्रेडिटर्स जो लाइबिलिटीज़ होती है ना ये हम लेस कराते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया है मैंने कि लाइबिलिटीज़ हमारे कैपिटल मतलब जो हमारा एसेट है इसमें से लेस कराई जाती है। तो मैंने यहाँ पे लेस लगा दिया है। तो अब हमारे पास ये टोटल वर्थ जो है ना हमारी ये 153,000 ये हमारे पास आई हुई है। इसके अंदर से हमें लेस करानी है इसकी अमाउंट। तो अब हमारे पास ये टोटल जो अमाउंट है ना इसको हमने लेस करानी है 153,000 में से। अब इसकी जो भी अमाउंट है हम इसको लेस करा देते हैं इससे। तो अब हमारे पास आता है 68,000 हमारे पास टोटल हमारे लाइबिलिटीज़ का हमारे पास आ गया है। उसके बाद हमने इस वाली क्लोजिंग साइड को हमने इससे लेस कराना है। तो 158,000 को हमने लेस करा, उसके अंदर से लेस करानी है हमने ये सारी हमारी लाइबिलिटीज़। तो इसका टोटल हमारे पास बनता है 60,000।
ये भी हमने करा दिया। तो अब आपके सामने दोनों चीज़ें निकल कर आ गई हैं, टोटल एसेट्स भी आ गए और आपके पास दोनों टोटल लाइबिलिटीज़ भी आ गए, ओपनिंग की भी और क्लोजिंग की भी। तो ये जो हमारी पूरी लाइबिलिटीज़ है, हमने इसको पुट करने के बाद अब करना ये है कि इसको टोटल करना है। तो जो हमने ये टोटल किया है 68,000 हमारा ओपनिंग साइड का आ गया, मीन्स 35,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000, टोटल हमारे पास बन रहा है 68,000। उसके बाद अब हमारे पास जो हमारी क्लोजिंग है इसको भी ज़रा सम कर लेते हैं, 40,000 प्लस 10 तो हमारे पास आती है 60,000। हमने दोनों लाइबिलिटीज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास टोटल लाइबिलिटीज़ आ रही हैं, ये हमारे पास दोनों टोटल एसेट्स आ रहे हैं। अब हमने इसके अंदर से कैपिटल निकालना है कि हमारा कैपिटल कितना है। अब जो हमारे पास ओपनिंग साइड का हमारे पास कैपिटल आ रहा है वो है हमारे पास 85,000। वो कैसे आया? 68,000 को हमने माइनस कराया है 153,000 में से। इसको माइनस कराने के बाद हमारे पास टोटल कैपिटल निकल के आ गया कि ये हमारा कैपिटल है, ये हमारा आ गया ओपनिंग का। अब हमने निकालना है 60,000 को माइनस कराएंगे 158 में से, तो अब हमें ये देखना है कि कितना हमारे पास कैपिटल निकल कर आएगा। तो हमारा कैपिटल है वो है 98,000 का। तो अब ये हमारा आ गया टोटल कैपिटल। तो अब ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने सबसे पहले एसेट्स निकाले अपने, उसके बाद फिर हमने अपनी लाइबिलिटीज़ निकाली हैं। दोनों निकालने के बाद लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को मैंने जिस तरह आपको कहा था कि लेस कराया जाता है, तो हमने टोटल एसेट्स में से हमने लेस करा दिया। लेस कराने के बाद हमारे पास ये हमारी वर्थ बची, ओपनिंग की हमारी थी 85,000 और क्लोजिंग की हमारी आई 98,000। तो इसी तरह हमने यहाँ पर अब टोटल कैपिटल निकाल दिया। तो अब चलते हैं अपने फ़ौरन इस क्वेश्चन के नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर। तो इससे पहले वाले प्रोसेस में हमने अपना कैपिटल कंप्यूटेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया था। तो अब अपना जो चैप्टर वो अब जो सेकंड प्रोजेक्ट है हमारा, जो हमारा सेकंड प्रोसेस है, उसके अंदर हम अपनी बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। अब बैलेंस शीट बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। वैसे तो सवाल हमें यहाँ एंड कर देना चाहिए था, मगर हमें अपनी बुक के पूरे प्रोसेस से चलना पड़ेगा। इसके अंदर हम सेम वही काम करने वाले होंगे जो हम यहाँ कर चुके हैं, तो हमें एज अ रिक्वायरमेंट हमें समझ के इसको करना है। तो सबसे पहले बैलेंस शीट आपको देख लें, इस तरह की बैलेंस शीट बनती है। आपने एक कॉलम बनाना है एसेट्स का, एक बनाना है आपने इक्विटीज़ का। तो ये पूरा बैलेंस शीट का एक प्रोसेस है पूरा। तो हमने इसको इसी तरह बनाना है। अब ये आपको नज़र आ रही होगी, अभी हम बैलेंस शीट जो है वो ओपनिंग की बना रहे हैं। अब इसके बाद जब ये बना लेंगे बैलेंस शीट, जब ओपनिंग की बन जाएगी, इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनाएंगे किस चीज़ की? क्लोजिंग की हमारी, फिर उसका इनकम स्टेटमेंट बनेगा। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे हम ये पूरा एक अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम अपनी ये ओपनिंग की बैलेंस शीट के ऊपर आते हैं। इसके ऊपर हमने करना ये, सबसे पहले हमारे पास एसेट्स के कॉलम में जितनी भी हमारी एंट्रीज थी वो हमने सारी एज इट इज़ यहाँ से पिक करी और यहाँ पे पुट कर दी। करने के बाद सबकी वैल्यूज सामने आ रही है और नीचे टोटल एसेट्स भी वही सेम जो हमने वहाँ निकाला था यहाँ पर आ गया एज इट इज़। इक्विटीज़ के कॉलम में सबसे पहले हमने लाइबिलिटीज़ को शो करना है, क्योंकि हमने लाइबिलिटीज़ के अंदर से डिडक्ट करा के हमने टोटल एसेट्स निकालने हैं। हमारे पास क्रेडिटर्स आ रहे हैं, नोट पेबल्स, ये सारी वैल्यूज जो है हमने वहाँ से उठाई। ओपनिंग वाली है ये, क्योंकि मैंने डेट डाली हुई, देखें 1 जनवरी 2019। सारी एज इट इज़ लिखने के बाद यहाँ तक हमारी आ गई। अब हमने टोटल लाइबिलिटीज़ हमने निकाल दी जो है हमारी 68,000 की हमारे पास जो टोटल लाइबिलिटीज़ थी वो हमने यहाँ सम करके निकाल दी। उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग का कैपिटल था, हम बैलेंस शीट के अंदर अपना स्टार्टिंग का कैपिटल जो है वो शो करते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग का कैपिटल जो है वो हमारे पास 85,000 अभी यहाँ पर निकला था। हमारा कैपिटल के अंदर जो हमारा कंप्यूटेशन कर रहे थे हम, कैपिटल कंप्यूटेशन के अंदर हमारे पास 85,000 ओपनिंग का निकला था, तो हम यहाँ पर शो कराएंगे। कराने के बाद अब हमने टोटल करना है। टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ रही है? 153,000। मतलब हमारी दोनों साइड बैलेंस हो गई हैं। तो बैलेंस शीट का असल मकसद ये था कि दोनों साइड्स को हमें बैलेंस करना था। तो हमने जो हमारा ये टोटल एसेट है, जो हमारा कैपिटल है, अब ये आपके सामने है कि दोनों हमारे पास 153,000 हमारा दोनों सेम हो चुका है। तो अब करते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट। तो अब जो हमारा थर्ड प्रोसेस है जो हमने अब करना है वो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब यहाँ पर हमारा पूरा ये ड्रॉ कर चुका हूँ मैं, ताकि आप लोगों का टाइम बचे। अब इसके अंदर हमने करना ये है कि सारी हमारी वही डिटेल्स हैं, सेम डिटेल्स हैं। सबसे पहले आपने कैपिटल एट द एंड, जो हमारा कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल के अंदर हमारा कैपिटल एट द एंड था हमारा 98,000, वो हमने उठा लिया वहाँ से। 98,000 उठाने के बाद हमने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद हमने करना ये कि हमारे पास एक एंट्री थी ड्राइंग की। तो हमारे जो पूरा ये हमारा कैपिटल कंप्यूटेशन का चार्ट है, आप बोलेंगे इसके अंदर हमें ड्राइंग तो कोई नज़र ही नहीं आ रही, ये आपने ड्राइंग एक नई चीज़, ये आपने कहाँ से ऐड कर दी है? तो अभी तक हमने देखी ही नहीं है। तो अगर आप सवाल को गौर से पढ़ें, हमारे पेज नंबर
05 के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन के नीचे उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि बिजनेस ने 7,000 रुपये की ड्राइंग भी करी है, तो हमें ड्राइंग को ऐड करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे ड्राइंग को ऐड कर देंगे 7,000 रुपीज़ से। करने के बाद हमारे पास जो टोटल कैपिटल एट एंड था वो 98,000 था, उसके अंदर हम 7,000 और ऐड कर देंगे। उसको ऐड करने के बाद हमारे पास 1,05,000 रुपये हमारे पास टोटल कैपिटल बन जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है टोटल कैपिटल एट स्टार्ट के अंदर। जो हमारे पास स्टार्ट का कैपिटल था, हमारी एक प्रायोरिटी है इसके अंदर। हमने करना ये होता है कैपिटल एट स्टार्ट को हम इसके अंदर लेस कराते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम कैपिटल एट स्टार्ट को हम इसके अंदर से लेस कराएंगे। कैपिटल एट स्टार्ट कितना था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 85,000 हमारे पास नीचे लिखा हुआ आ रहा है। 85,000 को हम यहाँ पे लेस करेंगे। देखें तभी मैंने इसको रेड से लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसको लेस कराना है। 1,05,000 रुपये में से 85,000 जब हम लेस करेंगे तो हमारी नेट इनकम निकल के आ जाएगी 20,000। तो ये हमारी आ गई टोटल नेट प्रॉफिट जो हमारा यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे। इसके बाद हमारे अब नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर चलते हैं, जो प्रोसेस नंबर 4 है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट दोबारा से बनाएंगे, एंडिंग की बैलेंस शीट अब बनाएंगे। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग की बैलेंस शीट बनाई, उसके बाद ये अब हमारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। अब उसके बाद हमने बनानी है बैलेंस शीट एंडिंग की। तो अब मूव करते हैं अपने आखिरी प्रोसेस के ऊपर। तो अब ये जो हमारे पास सामने आपको नज़र आ रहा है, ये बैलेंस शीट जो है हमारा लास्ट प्रोसेस है जो हमने करना है। इसके बाद हमारी प्रॉब्लम जो है, ये क्वेश्चन जो है ये पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद अब हमने करना ये है कि अब ये जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हम अपनी ये एंडिंग की बैलेंस शीट बना रहे हैं। मतलब आपको यहाँ डेट नज़र आ रही होगी 31 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर की हमारे पास ये बैलेंस शीट बन रही है। इसके अंदर मैंने सारा जो डेटा है वो पहले से डाल लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ, गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने एसेट का कॉलम वही सेम तरीका अप्लाई किया जो हमने ओपनिंग वाली बैलेंस शीट जो बनाई थी, वही सेम तरीका लगेगा। यहाँ पर एसेट सारे आ गए, इस साइड पर हमने सामने से ये पिक करें। ये अभी तक जो मैंने ये रब नहीं किया है, यहाँ पे ये कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल है, ये अभी तक ऐसे एज इट इज़ लिखा हुआ है। आप भी एक साइड पे लिख लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। एज इट इज़ मैंने उठा के एसेट्स मैंने आपके सामने यहाँ रख दिया है। इसके बाद हमारे पास ये टोटल एसेट्स निकाल के सामने रख दिए। मेन पार्ट हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा, इसको ज़रा समझिएगा आप। यहाँ पर अब हमने एज इट इज़ लाइबिलिटीज़ का पोर्शन बनाया। लाइबिलिटीज़ का पोर्शन बनाने के बाद हमने सारी लाइबिलिटीज़ की वैल्यू वहाँ से उठाई। एंडिंग की उठा रहे हैं हम, ये बात याद रखिएगा, एंडिंग की ही वैल्यूज़ डालिएगा। एंडिंग की सारी वैल्यूज़ डाल दी, उसको टोटल कर दिया, यहाँ पर हो गया। इसके बाद हमारे पास अभी एक नया पोर्शन बना है जिसको हम कहते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी के नीचे हम देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल एट स्टार्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने कैपिटल एट स्टार्ट को हमने लेस कराया था, मगर इसके अंदर हम लेस नहीं कराएंगे। एज इट इज़ हम वैल्यू उठाएंगे। 85,000 कैपिटल एट स्टार्ट था हमारे पास, ये आपको सामने नज़र आ रहा होगा। उठा के हमने यहाँ पर रख लिया है सामने। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट जो हमने इससे पहले बनाया था, उसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आया था 20,000 का, वो हमने यहाँ पुट कर लिया और ऐड करेंगे प्रॉफिट को। प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है। और मैंने आपको ये भी बताया, अगर आपको याद हो, कि ड्राइंग हमेशा लेस होती है हमारे एसेट्स के अंदर से। तो अब हम यहाँ पर ड्राइंग की वैल्यू जो है मैंने उसके सामने लेस लिख दिया है, 7,000 थी। मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 05 के ऊपर आपको एक नीचे एक लाइन लिखी, टैग लाइन लिखी हुई आ रही होगी, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि बिजनेस ने 7,000 की ड्राइंग भी करी है। तो हम यहाँ पर ड्राइंग को लगा देंगे। ये हमारे पूरे जो अकाउंट है इसके अंदर ड्राइंग की ट्रांजैक्शन नहीं है। ये उन्होंने अलग से नीचे एक लाइन लिखी हुई थी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आपकी बिजनेस की 7,000 रुपये की ड्राइंग भी है। तो हम यहाँ पर ये ऐड कर देते हैं। टोटल ओनर इक्विटी निकाल लेंगे, 85,000 प्लस 20,000, उसके अंदर 7,000 लेस करेंगे तो 98,000 हमारे पास टोटल ओनर इक्विटी आ जाएगी। अब हमारे पास 98,000 जब हो गया है, अब हमने ये चेक करना है कि ये 158,000 कैसे आया। 98,000 के अंदर हम अपनी टोटल लायबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास जो कंक्लूजन निकलता है वो है हमारे पास 158,000। तो हमारे पास ये पूरा सवाल हमारे पास, अब आप देख सकते हैं कि दोनों साइड हमारे पास बैलेंस हो गई है। हमारे पास टोटल एसेट्स को अगर आप ऐड करें 68,000 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, तो जो टोटल निकल के आ रहा है वो है हमारे पास 158,000। ये हमारे पास टोटल था, तो हमें इस साइड को भी बैलेंस करना था। तो अपनी जो सारी जो ट्विस्ट था वो यहाँ पर था हमारा ट्विस्ट, तो हमने सारा ट्विस्ट यहाँ पर करेक्ट कर दिया। अब आप देखें तो ये हमारा 158,000 हमारा इक्वल आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम जो है पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। अगर फिर भी आपकी इसके अंदर कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करी है कि मैं वीडियो आपको स्किप कर करके दिखाऊं, ताकि आप भी बोर ना हो और मैं भी बोर ना हो, और बोर्ड के अंदर हमारे पास जगह बच जाए। इस वजह से मैं सारी चीज़ें रब कर रहा था। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेरीज हैं तो वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको अब भी समझ आ गया होगा, मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो बस दीजिए मुझे आज के लिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।